नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं रामायण की पूरी कहानी। ये कथा एक महाकाव्य है जो न केवल हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, नीति और धर्म का आदर्श प्रस्तुत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण के इस अद्भुत और ऐतिहासिक सफर को। रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इसमें कुल 7 कांड हैं और 24,000 श्लोकों में भगवान राम की जीवन गाथा को बताया गया है। रामायण का मुख्य उद्देश्य धर्म, न्याय और आदर्श जीवन का प्रचार करना है। इसे इति रामायण भी कहा जाता है, जो भगवान राम के जीवन के सभी पहलुओं को समेटता है। रामायण की शुरुआत होती है अयोध्या से, जहां रघुकुल के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के घर राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ की 3 और रानियां थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। राम के जन्म के बाद राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी अयोध्या को हिलाकर रख दिया। राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे राम को उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत को राजा बनाने की शर्त रख दी। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदानों की मांग की। पहला, राम को 14 वर्षों का वनवास भेजना और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजा बनाना। दशरथ के लिए ये कष्टकारी था, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। परिणाम स्वरूप राम को वनवास के लिए जाना पड़ा और उन्होंने इसे बिना किसी विरोध के स्वीकार किया। राम के वनवास के दौरान रावण, लंका का राक्षस राजा, ने सीता का हरण कर लिया। सीता, जो राम की पत्नी थी, रावण के छल से लंका में बंधी हुई थी। रावण ने सीता को अपने महल में बंदी बना लिया और राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए युद्ध करने का निश्चय किया। यही से शुरू हुआ राम और रावण के बीच महायुद्ध, जो रामायण के प्रमुख घटनाक्रमों में से एक था। राम के वनवास के दौरान उन्हें एक महान मित्र और सहयोगी मिला, हनुमान, जो राम के परम भक्त थे, ने न केवल सीता का पता लगाने के लिए समुद्र पार किया, बल्कि लंका में रावण के दरबार में भी जाकर सीता से मुलाकात की। उन्होंने राम का संदेश रावण तक पहुंचाया और सीता को दिलासा दिया। हनुमान की वीरता और समर्पण ने राम के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और रावण से महायुद्ध किया। रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली था, राम से कई युद्धों में परास्त हुआ, लेकिन अंतिम क्षण में राम ने रावण का वध किया। रावण के मरने के बाद सीता को मुक्त किया गया और राम ने उन्हें सम्मान के साथ पुनः अपने घर अयोध्या वापस लाने की योजना बनाई। 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और राम का राजतिलक हुआ। राम ने अयोध्या को न केवल एक महान राजा के रूप में बल्कि एक आदर्श धर्मराज के रूप में भी शासित किया। राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। उनका जीवन सत्य, धर्म, कर्तव्य और आदर्शों का पालन करने का आदर्श प्रस्तुत करता है। वे हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करते थे और यही कारण है कि उन्हें राम राज्य की संकल्पना से जोड़ा जाता है, जो एक आदर्श राज्य था। राम ने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा और कभी भी अपने व्यक्तिगत सुखों को नहीं प्राथमिकता दी। तो दोस्तों, ये थी रामायण की पूरी कहानी। भगवान राम का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमें दिखाया कि जीवन के कठिनतम समय में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।